और सावन के जब व्रत आते हैं तो उसका विशेष महत्व होता है, क्योंकि इस समय भोलेनाथ और माँ पार्वती धरती पर होते हैं। तो ये बहुत खास महीना होता है। मैम ऐसे ही कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए हमें? कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? सबसे पहली चीज, मंत्र का जो उच्चारण किया जाता है, बहुत लोग होता है कि सिर्फ मंत्र उन्होंने सुन लिया लेकिन उसको सही उच्चारण नहीं करते। अगर आप सही उच्चारण नहीं करते तब आपको गलत रिजल्ट्स मिलते हैं। इसलिए जब भी आप मंत्रों का उच्चारण करें, उन शब्दों को पूरे तरीके से सुन के ही उनका उच्चारण करें। मैंने आपको बताया सारी समस्याओं का हल ओम नमः शिवाय। जी। ओम नमः शिवाय का जाप कभी भी आप किसी भी समय कर सकते हो, और अगर आप चाहते हो आप शब्दों का उच्चारण सही कर सकते हो तो आपको शिव गायत्री मंत्र जरूर करना चाहिए। शिव गायत्री मंत्र से आपकी बहुत सारी फाइनेंशियल इश्यूज ठीक होते हैं, और वो शिव गायत्री मंत्र है तत्पुरुषाय विद्यमहे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ये कितनी बार हमें जप करना चाहिए? कोई गिनती नहीं है। पैसे के लिए काउंटिंग करते हो कितनी बार चाहिए, तो फिर मंत्र के लिए काउंट क्यों, कितनी बार कर सकते हैं? जितना आप उच्चारण कर सकते हैं श्रद्धा के साथ। ऐसा नहीं कि मंत्र हम कर रहे हैं 51 टाइम सोच रहे हैं ओम नमः शिवाय ओम, अच्छा अच्छा इतनी देर हो गई, अब इतनी देर हो गई, ऐसा नहीं। जितना कर सकते हो उतना करो। एक टाइम ड्यूरेशन नहीं होनी चाहिए दिमाग के अंदर। कैलकुलेटिव माइंड से कभी भी पूजा पाठ नहीं की जाती कि हाँ मेरे पास आधा घंटा है जी मैं फटाफट पूजा कर लूं। नहीं, भाव से पूजा की जाती है। आप 5 मिनट करो लेकिन भाव से करो। दिखावे के लिए आधा घंटा की गई पूजा नश्वर है, भाव से की गई 5 मिनट की पूजा कारगर है। जैसे माला करने के लिए बोला जाता है जनरली जी, तो वो तो गिन के ही होती है कि 108 दाने, तो 108 बार में नाम। क्यों गिनती करनी है? आपको पता है मन के 108 दाने के हैं, आपको पता है 108 दाने के मन के हैं। ऐसे माला रखिए। बहुत लोग होते हैं माला को ऐसे रख लेते हैं, ऐसे माला करते हैं। ऐसे थोड़ी माला की जाती है। माला करने के लिए विधि होती है, ऐसे की जाती है माला। आपने किया ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, जाप किया। जाप करने के बाद जब आपको लगा आखिरी मन का है, उसको ऐसे करके पलट दिया। तो जरूरी थोड़ी आप उसको गिनती करते जाएंगे। काउंटिंग करने की क्या जरूरत है? माला रखने का मेन क्या है कि माला के बिना हम क्यों नहीं कर सकते? माला के बिना भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको माला ही रखनी है। माला के लिए बोला जाता है कि माला पे ही करो, तो ऐसा क्यों? ऐसा नहीं होता कि माला पे ही बोला जाता है। सिर्फ ये होता है कि एक जैसे जब जाप किया जाता है उसकी एक संख्या है, जैसे 51, 108 जी। ऐसे संख्या है। तो आप संख्या काउंट नहीं कर सकते ना, ऐसे काउंट कर सकते हो 1 2 3 4। तो माला में हम कहते हैं कि माला में आप तरीके से जाप कर सकते हैं। तो ये जाप किस माला पे करना चाहिए हमें? ओम नमः शिवाय का जाप हमेशा रुद्राक्ष की माला पे करना चाहिए। ठीक है। और सबसे मेन चीज ये कि बहुत लोग होते हैं कि जिस माला पे जाप करते हैं उसी को धारण करते हैं। जी। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जो धारण की माला होती है उस पे जाप नहीं होता, जो जाप माला होती है उसको धारण नहीं किया जाता। आप पांच मुखी रुद्राक्ष लीजिए, जी। उस पे आप ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। चलिए मैं आज आपके पॉडकास्ट के माध्यम से एक बात बताती हूँ। दावे के साथ, ऐसे सिंपल नहीं, दावे के साथ, जिस किसी को भी परेशानी है, चाहे वो फाइनेंशियली, चाहे वो रिलेशन में, चाहे वो फिजिकली, चाहे वो जैसी मर्जी आपदा है, मैं चैलेंज देके कह सकती हूँ आप सावन के व्रत रखो श्रद्धा के साथ, और आप रोज सावन के व्रत में 108 बार रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय का जाप करो। आपको इसी सावन में आपकी परेशानी का हल मिल जाएगा। ये मैं गारंटेड कह सकती हूँ। आप कोरे पन्ने पे लिख के मेरे से ले सकते हो कि हाँ ऐसा हुआ है और ऐसा होता है। ये नहीं कि आप जाप कर रहे हो, परेशानी है, व्रत रख रहे हो, बाहर जाके नॉनवेज भी खा रहे हो, पार्टियां भी कर रहे हो, अच्छा यार सोमवार को नहीं खाऊंगा, बस संडे तक खा लूंगा, सोमवार को नहीं खाऊंगा, तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। आप पूर्ण श्रद्धा के साथ करो। और हर दिन जाप करना है सावन भर? बिल्कुल हर दिन जाप करना है। कितने दिन है? 11 जुलाई को शुरू है, 9 अगस्त को खत्म है। हम मानते तो इतना है, करते इतना है, तो जब इतना करेंगे भी ना तो इतना मिलेगा। तो जितना दोगे उतना मिलेगा।